भाई साहब नंबर 1 बन गई हैं वो, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कौन नंबर 1 बन गया? अरे भाई साहब अपनी वो स्मृति ईरानी जी। हाँ, अरे झूठ बोलने में सबको पछाड़ करके नंबर 1 की पदवी हासिल किया है और एक साथ 2 रिकॉर्ड बनाए हैं। एक तो झूठ बोलने का नंबर 1 का रिकॉर्ड बनाया और दूसरी बात, दूसरा रिकॉर्ड जो है वो 1 महीने के अंदर 2 झूठ उनके पकड़े गए हैं, इसका भी रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। क्या भाई साहब खुला खुला झूठ बोलती है ना। झूठ बोलते समय इनके हाव भाव देखो, एकदम ऐसा लगता है जैसे राजा हरिश्चंद्र की चाची बोल रही हो। अभी पीछे देखा होगा ना, वो गोवा में ये हुआ कि इनके परिवार का रेस्टोरेंट है और ये सब पकड़ा गया, दिखाया गया, वीडियो तक आया, फिर भी नहीं मानी और जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिल्लाने लगी है हरिश्चंद्र की चाची। और चिल्लाती कैसे देखो, ये सिल्ली सोल्स रेस्टोरेंट के बारे में, ये जो मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस रेस्टोरेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसे लोगों को कोर्ट में घसीटूंगी और उन्हें बताऊंगी कि ये किस तरीके से एक परिवार को बदनाम करने की साजिश की जा रही। भाई साहब ऐसा लगता है कई बार कि वाकई में सच बोल रही है। और जब इनका सच मतलब झूठ जो है जब पकड़ा जाता है तो भाई साहब गायब हो जाती हैं 15 दिन अंडरग्राउंड, फिर कुछ नहीं बोलेंगी। हाँ, अब ये देखो रेस्टोरेंट वाली बात जो आकर के बोल रही थी कि हमारे परिवार का कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। अब भाई साहब आरटीआई से पता चल गया है कि ये रेस्टोरेंट उन्हीं के परिवार का था। हाँ, अब चुप हो गई, सफेद झूठ पकड़ा गया। अच्छा, एक और कमाल की बात बताएं कि ये जो इनका रेस्टोरेंट है ना, इसमें बीफ भी हाँ सर्व किया जाता था। हाँ? हो सकता है कि ये जो रणवीर कपूर बोलता है ना बीफ ही, हो सकता है उन्हीं के रेस्टोरेंट में खाने जाता हूँ। ये कंगना रनावत, ये विवेक अग्निहोत्री वहीं पे खाने जाते होंगे और वहीं से पता लगा होगा कि कंगना रनावत तो ठीक है, विवेक अग्निहोत्री ठीक है, सब तो राष्ट्रवादी देशभक्त अपना पार्टी वार्टी, ये जो रणवीर कपूर है हाँ वहीं से मैसेज निकला होगा ये बीफ खाता है। ये तो मतलब लोगों को पता नहीं है। अगर लोगों को पता हो जाता तो हो सकता है कि ये तमाम देशभक्त, राष्ट्रभक्त, धर्म भक्त जो पड़े हुए हैं जिन्होंने बीफ खाने को लेकर रणवीर कपूर का इतना विरोध किया, ये तो फिल्म नहीं करती हैं स्मृति ईरानी जी, नहीं तो उनकी फिल्म का बायकॉट करते हैं। स्मृति ईरानी जी बीफ बेचती हैं, ये गलत बात है, बायकॉट होना चाहिए। वो भी हो सकता था, लेकिन भाई साहब झूठ बोलने का ये देखिए, एक झूठ उनका पकड़ा गया रेस्टोरेंट वाला, फिर इनसे बहुत ज़्यादा दिन तक रहा नहीं जाता है कि बहुत दिन हो गए झूठ बोला नहीं है, बगैर झूठ बोले हमको बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं कौन सा ऐसा झूठ बोलूं। तो अचानक फिर वो आज एक झूठ लेकर के आ गई कि ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू करते हैं। इनके अंदर इतनी निर्लज्जता आ गई कि ये स्वामी विवेकानंद के चरण स्पर्श भी नहीं कर सकते थे। भाई साहब फिर इनका झूठ पकड़ा गया। अब झूठ ऐसे बोलती है जैसे रावण नहीं रामलीला में ऐसे गरज गरज के। अच्छा, गरजती इसलिए है ताकि लोग डर के मारे इनके झूठ को सच मान ले। भाई साहब फिर पकड़ा गया। आज वो बोल रही थी कि विवेकानंद के ये नहीं किया, वो नहीं किया, और भाई साहब वीडियो आ गया कि 4-6 दिन पहले वो सब राहुल गांधी कर चुके हैं। अब फिर ये गायब हो गई हैं 15 दिन के लिए। नहीं गायब मतलब पश्चाताप के लिए गायब नहीं हुई है। अब अगला इससे बड़ा झूठ कैसे बोला जाए, कौन सा बोला जाए, उसकी तैयारी में गई हुई है। हाँ, फिर आएंगे, फिर देखना कोई नया झूठ। मतलब ये कांग्रेस वाले सिल्ली सोल्स विवेकानंद। भाई साहब ये देखो, ऐसा लगता है कि पिक्चर बाइकआउट छोड़ो, यही देख लो, पूरा मजा आ जाएगा। है बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।